हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ दोस्तों क्लास 12 का हिस्ट्री का टॉप वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। बिना देर के बिना चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों। हिस्ट्री का है दोस्तों, जिसका 1 नंबर सवाल है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है दोस्तों? जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता है दोस्तों? तो वह है दोस्तों कांस्य युग की सभ्यता है। तो एक का आंसर बच्चों डी होगा, कांस्य युग की सभ्यता है जो हड़प्पा सभ्यता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। 2 नंबर सवाल है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था दोस्तों? जो हड़प्पा सभ्यता था उसका जो सबसे बड़ा नगर था दोस्तों वह था मोहनजोदड़ो दोस्तों। तो इसका आंसर बच्चों होगा ए मोहनजोदड़ो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 3 नंबर सवाल है दोस्तों। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी दोस्तों? जो इंडिका के रचनाकार हैं वह है दोस्तों मेगास्थनीज साहब। तो 3 का आंसर बच्चों बी होगा, मेगास्थनीज। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 4 नंबर सवाल है दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी दोस्तों? जो प्रयाग प्रशस्ति थी उसकी रचना करने वाले थे दोस्तों हरिसेन साहब। तो 4 का आंसर बच्चों सी होगा, हरिसेन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल की तरफ। 5 नंबर सवाल है दोस्तों। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के काल के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण काल को गुप्त काल कहा जाता है। तो 5 का आंसर बच्चों होगा बी, गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर सवाल है दोस्तों। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था दोस्तों? जो फैहान था दोस्तों वो गुप्त के काल में भारत आया था दोस्तों। तो 6 का आंसर बच्चों बी होगा, फैहान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर सवाल है दोस्तों। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी दोस्तों? किस भाषा में पूछ रहा है? महाभारत की रचना हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी। 7 का आंसर बच्चों ए होगा, संस्कृत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर सवाल है दोस्तों। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? जो महात्मा बुद्ध थे उनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुई थी। तो 8 का आंसर बच्चों बी होगा, बोध गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 9 नंबर। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से दोस्तों? जो श्वेतांबर और दिगंबर है उनका संबंध है जैन धर्म से। तो 9 का आंसर बच्चों डी होगा, जैन धर्म। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 10 नंबर सवाल है दोस्तों। अशोक किस वंश का शासक था दोस्तों? जो अशोक था दोस्तों वो मौर्य वंश का शासक था। तो 10 का आंसर बच्चों बी होगा, मौर्य वंश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर। 11 नंबर सवाल है दोस्तों। आईन अकबरी की रचना किसने की थी? जो आईन अकबरी थी दोस्तों उसकी रचना करने वाले थे अबुल फजल साहब थे। तो 11 का आंसर बच्चों डी होगा, अबुल फजल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों। तो 12 का आंसर बच्चों बी होगा, 1526 ईस्वी। अगला सवाल है दोस्तों 13 नंबर। 13 नंबर सवाल है दोस्तों। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों? तो वह था दोस्तों बहादुर शाह जफर था जो भारत का अंतिम मुगल शासक था। तो 13 का आंसर बच्चों डी होगा, बहादुर शाह जफर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 14 नंबर। इब्न बतूता किस देश का यात्री था दोस्तों? जो इब्न बतूता था दोस्तों वह था दोस्तों मोरक्को का रहने वाला था। जो मोरक्को का यात्री था दोस्तों। तो 14 का आंसर बच्चों ये होगा, मोरक्को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर सवाल की तरफ। 15 नंबर सवाल है दोस्तों। विजयनगर का महानतम शासक कौन था दोस्तों? जो विजयनगर था उसका महानतम जो शासक था वो था दोस्तों कृष्णदेव राय। तो 15 का आंसर बच्चों बी होगा, कृष्णदेव राय। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 16 नंबर। गोपुरम का संबंध है जो गोपुरम जो संबंध है दोस्तों वो मंदिर से संबंध रखता है, गोपुरम। तो 16 का आंसर बच्चों डी होगा, मंदिर से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 17 नंबर। वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्तों बासवन्ना साहब थे जो लिंगायत आंदोलन यानी वीर शैव आंदोलन के जनक थे। तो 17 का आंसर बच्चों सी होगा, सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 18 नंबर। 18 नंबर सवाल है दोस्तों। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है उनकी दरगाह दोस्तों अजमेर में स्थित है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, अजमेर में स्थित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 19 नंबर। ताजमहल का निर्माण किसने किया था दोस्तों? जो ताजमहल का निर्माण करने वाले थे शाहजहां साहब थे। तो इसका आंसर बच्चों होगा डी, शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाए थे। अगले सवाल है दोस्तों 20 नंबर। 20 नंबर सवाल है दोस्तों। दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी दोस्तों। जो दिल्ली से दौलताबाद ने जो राजधानी अपनी परिवर्तित की थी वो थे दोस्तों अकबर साहब। तो इसका आंसर बच्चों होगा, नहीं दोस्तों, दिल्ली से जो राजधानी दौलताबाद परिवर्तित की गई थी दोस्तों तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी परिवर्तित कर दिए थे। तो 20 का आंसर बच्चों बी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर, सॉरी दोस्तों 21 नंबर सवाल है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन
किस वर्ष आरंभ किया था दोस्तों? असहयोग आंदोलन दोस्तों गांधी जी ने जो शुरू किए थे वो 1920 ईस्वी में शुरू कर दिए थे दोस्तों। तो इसका आंसर बच्चों होगा ये 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो 21 का आंसर बच्चों ये होगा 1920 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल की तरफ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो 22 का आंसर बच्चों सी होगा 1885 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 23 नंबर, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की गई थी दोस्तों? बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी। तो इसका आंसर जो होगा ये 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी दोस्तों। 23 का आंसर बच्चों होगा 1905 ईस्वी। अगला सवाल दोस्तों 24 नंबर सवाल है दोस्तों। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था दोस्तों? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस साहब। तो 24 का आंसर बच्चों सी होगा सुभाष चंद्र बोस। अगले सवाल तक बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था दोस्तों? भारत किस वर्ष गणतंत्र मतलब अपना, तो इसका आंसर जो होगा बी 1950 ईस्वी गणतंत्र बना था। अगले सवाल तक बढ़ते हैं। 26 नंबर, त्रिपिटक साहित्य संबंध है दोस्तों। त्रिपिटक जो साहित्य संबंध है वो है दोस्तों जैन धर्म से। तो इसका आंसर जो होगा जैन धर्म। अगले सवाल तक बढ़ते हैं। 27 नंबर, कनिष्क का राजरोहन हुआ था दोस्तों। जो कनिष्क था उसका कब राजरोहन हुआ था दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा 78 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा 78 ईसा पूर्व। अगले सवाल तक बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है दोस्तों, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, कुल 18 दिनों तक महाभारत युद्ध चला था। तो 28 का आंसर बच्चों होगा डी, 18 दिन। अगले सवाल तक बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है दोस्तों, अशोक किस अभिलेख में अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? जो तो अभी अशोक का जो कौन सा अभिलेख है जिसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है? तो वह है दोस्तों 13वां शिलालेख में, अभिलेख में दोस्तों अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो 29 का आंसर बच्चों सी होगा 13वां शिलालेख। अगले सवाल तक बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 30 नंबर सवाल है दोस्तों, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी दोस्तों? जो चोलो थी दोस्तों उसकी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी उर। तो 30 का आंसर बच्चों ये होगा उर। अगले साल तक बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है दोस्तों, राजत रंगीनी के लेखक कौन है? जो राजत रंगीनी है उसके लेखक है कलहन साहब। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा कलहन। अगले सवाल तक बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी दोस्तों? जो अर्थशास्त्र है उसकी रचना हुई थी दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला सवाल है दोस्तों 33 नंबर, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है दोस्तों। जो पतंजलि है उसके महाभाष्य से जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है दोस्तों प्राक मौर्य काल के बारे में। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, प्राक मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है पतंजलि के महाभाष्य से। तो इसका आंसर सी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 34 नंबर सवाल है दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कुल 18 जो पुराणों की संख्या है। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था दोस्तों? जो मौर्यकालीन था उसका टकसाल का जो प्रधान था वो था दोस्तों लक्षणाध्यक्ष। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा लक्षणाध्यक्ष। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अलबिरूनी भारत में किसके साथ आया था दोस्तों? जो अलबिरूनी था दोस्तों वो भारत में किसके साथ आया था? इसको याद रखिएगा, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा मोहम्मद गजनी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 37 नंबर सवाल है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी दोस्तों? वह थी दोस्तों रजिया सुल्तान। तो इसका आंसर बच्चों होगा रजिया सुल्तान। इसका आंसर बच्चों सी होगा, रजिया सुल्तान थी। अगला सवाल है दोस्तों 38 नंबर 38 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था दोस्तों? जो बदायूनी था दोस्तों वो अकबर के समकालीन थे। तो 38 का आंसर बच्चों बी होगा बदायूनी। अगला सवाल है दोस्तों, तीन इलाही संबंधित है दोस्तों। तो ये अकबर से संबंधित है। तो इसका आंसर बच्चों होगा सी, अकबर के साथ है। 40 नंबर सवाल है दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था दोस्तों? जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण शुरू करने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। तो 40 का आंसर बच्चों ये होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है दोस्तों 41 नंबर, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो इब्राहिम लोधी था दोस्तों। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा इब्राहिम लोधी। अगला सवाल है दोस्तों 42 नंबर सवाल है दोस्तों, किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाने जाते हैं? तो भूमि सुधार के लिए शेरशाह को खास तौर पर जाना जाता है। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा भूमि सुधार व्यवस्था। अगला सवाल है दोस्तों 43 नंबर सवाल है दोस्तों, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने की थी दोस्तों? तो वो वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति को कार्यान्वित किया था दोस्तों। तो इसका आंसर बच्चों होगा वेलेस्ली।
नहीं सॉरी दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सहायक संधि थी, वो कॉर्नवालिस ने अपना शुरू किए थे। 43 का आंसर जो बी होगा कॉर्नवालिस ने। अगला सवाल है दोस्तों 44 नंबर सवाल है दोस्तों। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था दोस्तों, 10 मई को 1857 का विद्रोह आरंभ हो गया था। तो इसका आंसर जो ये होगा 10 मई। अगला सवाल है दोस्तों 45 नंबर सवाल है दोस्तों। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था दोस्तों? तो इसको याद रखें, 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर जो डी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल दोस्तों 46 नंबर, व्यवगत का सिद्धांत का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों? जो व्यवगत का सिद्धांत का संबंध है वो डलहौजी से है। तो इसका आंसर जो ए होगा डलहौजी। अगला सवाल दोस्तों 47 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ है दोस्तों। जो अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है दोस्तों कॉर्नवालिस से। तो इसका आंसर जो सी होगा कॉर्नवालिस से अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ है। तो 47 का आंसर बच्चों सी होगा कॉर्नवालिस से। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों 48 नंबर, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? जो संताल विद्रोह था उसका नेतृत्व दो भाई ने मिलकर, सिद्धू और कान्हू, जो दो भाई थे उन्हीं ने मिलकर किए थे। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा सिद्धू एवं कान्हू। 48 का आंसर डी होगा सिद्धू कान्हू। अगले सवाल तब बढ़ते हैं 49 नंबर सवाल है दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था दोस्तों? तो 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। तो 49 का आंसर बच्चों होगा 1920 ईस्वी से। अगला सवाल है दोस्तों 50 नंबर सवाल है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे दोस्तों? तो इसको याद रखिए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1950 ईस्वी में बने थे। तो 50 का आंसर बच्चों डी होगा 1950 ईस्वी। अगला सवाल है दोस्तों 51 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था वो था मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा मोहनजोदड़ो। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों 52 नंबर सवाल है दोस्तों, धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसने की थी दोस्तों? तो इसका याद रखिएगा, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था दोस्तों? तो अशोक ने किया था। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा अशोक। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों 53 नंबर, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? हीनयान और महायान तो वो है दोस्तों जैन धर्म से। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा जैन धर्म। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों 54 नंबर सवाल है दोस्तों, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था दोस्तों? तो वो था दोस्तों मेवाड़, जिस पर अकबर ने अपना अधिकार नहीं कर सका था। तो 54 का आंसर बच्चों बी होगा मेवाड़। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों 55 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर बच्चों होगा औरंगजेब। तो इसका आंसर बच्चों होगा औरंगजेब। अगले सवाल का तो एक मिनट, इसका आंसर दोस्तों होगा औरंगजेब को जाना जाता है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 56 नंबर 56 नंबर सवाल है दोस्तों, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है दोस्तों? जो अर्थशास्त्र और इंडिका है उसके बारे में मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका आंसर बच्चों होगा ए मौर्य वंश। अगला सवाल है दोस्तों 57 नंबर, स्तूप का संबंध है दोस्तों, जो स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, जो स्तूप है उसका संबंध दोस्तों बौद्ध धर्म से है। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा बौद्ध धर्म। अगला सवाल दोस्तों 58 नंबर सवाल है दोस्तों, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था दोस्तों? तो राष्ट्रकूट ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किए थे। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, राष्ट्रकूट ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कर दिए थे। तो इसका आंसर डी राष्ट्रकूट। अगला सवाल है दोस्तों, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है दोस्तों? जो बाबर थे उनकी आत्मकथा का नाम था तुजुक ए बाबरी। तो इसका आंसर बच्चों होगा तुजुक ए बाबरी। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा तुजुक ए बाबरी। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों 60 नंबर सवाल दोस्तों, आईन अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों? जो आईन अकबरी है उनके लेखक हैं दोस्तों अबुल फजल ने इसकी रचना की थी। तो 60 का आंसर बच्चों ये होगा अबुल फजल। अगले सवाल तब बढ़ते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 26 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। तो 61 का आंसर बच्चों बी होगा 1526 ईस्वी। अगला सवाल है दोस्तों 62 नंबर, विजयनगर का महानतम शासक कौन था दोस्तों? विजयनगर का जो सबसे महानतम शासक था वो था दोस्तों कृष्णदेव राय। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, एक सॉरी दोस्तों, इसका आंसर बच्चों होगा बी, कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक थे। अगले सवाल तब बढ़ते हैं 63 नंबर सवाल तब दोस्तों, वास्को डिगम्मा भारत कब आया था दोस्तों? जो वास्को डिगम्मा था दोस्तों भारत कब आया था? तो इसको याद रख 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगम्मा भारत आया था। तो 63 का आंसर बच्चों बी होगा 17 मार्च
1498 ईस्वी को आया था। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो चुका 17 मई 1498 ईस्वी को भारत में आया था वास्को डी गामा। तो 63 का आंसर ए होगा। अगले सवाल तक बढ़ते हैं 64 नंबर पर दोस्तों। 64 नंबर सवाल दोस्तों, गोपुरम का संबंध है। जो गोपुरम का संबंध किससे है दोस्तों? तो मंदिर से है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, मंदिर। अगला सवाल दोस्तों 65 नंबर, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है दोस्तों? आईन अकबरी वो कितने भागों में विभक्त है? तो कुल 4 भागों में विभक्त है आईन अकबरी। 65 का आंसर सी होगा, 4 भाग। अगला सवाल दोस्तों 66 नंबर, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था दोस्तों? तो दक्षिण भारत में औरंगजेब ने अपने अंतिम भाग बिताया था अपने जीवन का। तो 66 का आंसर सी होगा, दक्षिण भारत में। अगला सवाल है दोस्तों 67 नंबर सवाल है दोस्तों, शेख मुहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, अजमेर में। अगले सवाल तक बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो इसका आंसर बच्चों होगा 1853 ईस्वी। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। अगले सवाल तक बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसका आंसर बच्चों होगा ए, 1919 ईस्वी में। अगला सवाल है दोस्तों 70 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। तो 70 का आंसर बच्चों बी होगा, 1911 ईस्वी। अगला सवाल है दोस्तों 71 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रधान अबुल कलाम ने किया था दोस्तों? क्वेश्चन दोस्तों 71 नंबर के निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम ने किया था दोस्तों? तो अबुल कलाम ने जो प्रकाशन किए थे अल हिलाल का। तो इसका आंसर जो होगा बी, अल हिलाल ने अल हिलाल का प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किए थे। तो 71 का आंसर बच्चों बी होगा, अल हिलाल। अगला सवाल दोस्तों 72 नंबर सवाल है दोस्तों, सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह का नेतृत्व किए थे दोस्तों? जो सिद्धू और कान्हू थे दोस्तों, वो संताल विद्रोह का नेतृत्व किए थे, दोनों भाई थे। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, संताल विद्रोह। अगला सवाल है दोस्तों 73 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था दोस्तों? तो भारत में अस्थायी बंदोबस्त पंजाब में भी किया गया था, बंगाल में भी किया गया था दोस्तों, दक्षिण भारत में भी किया गया था। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था दोस्तों भारत में। 73 का आंसर डी होगा। अगला सवाल दोस्तों 74 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है यहाँ पे, तो वो थे दोस्तों सी राजगोपालाचारी। तो 74 का आंसर बच्चों ये होगा, सी राजगोपालाचारी। अगला सवाल है दोस्तों 75 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने सदस्य समय लगे थे दोस्तों? भारतीय संविधान का निर्माण दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो 75 का आंसर बच्चों ये होगा, भारतीय संविधान में कुल समय लगा था दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो 75 का आंसर ए होगा। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को 75 ऑब्जेक्टिव था दोस्तों कुल, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों, करा दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों, जो हिस्ट्री का था दोस्तों, वीपी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड 2027 के लिए था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।